मनुष्य इतना लालची हो चुका है, स्वार्थी हो गया है, मोह माया में फंस चुका है। उसे अपने स्वार्थ के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। यह कलयुग अपने अंतिम चरण पर है, जहां ऐसे ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और आज मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताई थी कि सूर्य ग्रहण के बाद ऐसी ऐसी घटना घटित होगी जो भविष्य मालिका में लिखी गई है और वह आज सत्य साबित हो रही है। जंगलों का नष्ट होना, मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण जंगल को काटे जा रहा है और यह हैदराबाद की घटना है, सभी को पता होगी। जंगलों में मोर, हिरण, हाथी सब व्याकुल है, सब इधर उधर भाग रहे, क्योंकि जब किसी का घर छीना जाता है तो उसे तकलीफ होती है। अभी हमने म्यांमार के भूकंप के बारे में सुना था और देखा भी है सभी ने। म्यांमार के भूकंप में जब भूकंप आया, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर पड़ी, तब इंसान को आ रहा है बचाने। आज पशुओं के साथ इंसान इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है, सोच कर देखिए। इंसानियत बची ही नहीं है। और जब इंसान के अंदर लोभ, अहंकार और लालच भर जाता है, तब वह किसी की नहीं सुनता। उसको बस केवल धन चाहिए, चाहे वो कौन से भी माध्यम से आने चाहिए, चाहे किसी के लाश पर से भी गुजरना पड़े, वो गुजरेगा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों से कि अब भी है समय, आंखें खोल लीजिए, देखिए अपने आसपास, देखिए कितना अत्याचार बढ़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ आज मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो और मेरी आवाज लोगों तक पहुंच सके। मैं भविष्य मालिका बनाने का मेरा उद्देश्य यही है, ताकि मैं आप लोगों को धर्म से जोड़ सकूं। जैसे जिसकी सोच होती वो वैसे ही करता। मैं चाहती हूँ कि आप सत्य के मार्ग पर चले, अधर्म का साथ ना दे, धर्म के साथ को अपनाए। और इस कलयुग में बहुत ही सरल मात्र से ईश्वर की भक्ति की जा सकती है, और ईश्वर की भक्ति करना बहुत आसान है। मैं आप लोगों को आज समझाना चाहती हूँ। जैसे जीवों के प्रति प्रेम रखे, जीवों को कष्ट ना दे, क्योंकि वह बेचारे खुद स्वयं बोल नहीं सकते। हम मनुष्य बोल सकते हैं, अपनी बातें लोगों को समझा सकते, दर्द बांट सकते हैं, परंतु वे मूक, वे जानवर, पक्षी जो बोल ही नहीं सकते, उनकी पीड़ा का क्या, उनकी पीड़ा को कोई समझ ही नहीं पाता। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग उन लोगों की पीड़ा को समझे और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि लोग जानवरों की पीड़ा को समझे, उनकी रक्षा करें और यह जो जंगल काटे जा रहे वह रुक सके। जैसे हम मनुष्यों को दर्द होता, वैसे ही उन पक्षियों को, उन जानवरों को भी दर्द हो रहा है। और जंगल काटने से पता है आप सभी को क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बारिश नहीं होगी, दूसरा गर्मी अधिक बढ़ेगी, तीसरा समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और बाढ़ आएगी, चौथा हिमालय पिघल रहा है, जितना पेड़ पौधों को काटा जाएगा ऑक्सीजन की कमियां होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब हमारे सामने अनेकों प्रकार की चुनौतियां खड़ी होगी, उससे भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी फटेगी। ऐसे प्रत्येक प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के ऊपर हावी होंगे, क्योंकि प्रकृति सहन नहीं करती। अगर
के साथ दुरुपयोग किया जाएगा प्रकृति के साथ, वह सहन नहीं करेंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले ही इस भविष्यवाणी को लिख दिए थे कि आने वाले समय में मनुष्य अपने स्वार्थ के चलते पेड़ पौधे जंगल को काटेंगे और जंगली जानवर सारे गांव शहरों में आएंगे और लोगों पर हमला करेंगे। आप सोच कर देखिए, अब वह समय आ गया और 2025 में इंसान की मति भ्रभ्रष्ट होते जा रही है। जैसा जैसा और समय बीतेगा वैसा वैसा मनुष्य और भी अपने कर्मों को बेकार करेगा और प्रत्येक जगह पे प्राकृतिक आपदा आएगी, लेकिन भारत में जहां धर्म निवास करता है वहां पे बचाव होगा। लेकिन आप अगर धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो, वरना सबका जैसा विनाश हो रहा वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। संत जी हमेशा से यही बातें समझाना चाहते हैं कि लोग अपनी अंदर की चेतना को उभारें और सत्य धर्म के मार्ग पर चले, परंतु लोग इसका पालन करना ही नहीं चाहते। उन्हें बस केवल झूठ बोलना है। झूठ बोलने से पता नहीं कौन सी मानसिक शक्ति मिलती है लोगों को। और भविष्य मालिका बनाने का उद्देश्य एक ही है कि इंसान सत्य के मार्ग पर चले। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ बुरा हो, इसलिए मैं आपके समक्ष बार बार भविष्य मालिका की जानकारी लेकर प्रस्तुत होती हूँ। लेकिन लोग मुझे गलत भी कहते। ठीक है, जहाँ सत्य होता है वहाँ असत्य भी होता है। जब कोई सत्य व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो वहां पे रुकावटें आती है और कुछ लोग इस बात को समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते। जो नास्तिक होते हैं वो अपने आप को ही महान समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो थोड़ा भी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखता है उसे मेरी बातें अवश्य समझ में आई होगी। तो आप लोग को स्वयं समझना पड़ेगा कि आपके आसपास हो क्या रहा है। क्या संत जी की बातें सच हो रही है? आप अपने विवेक से काम लीजिए, किसी के कहने से मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी सत्य है तो आप लोग ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, सत्य और धर्म, झूठ बोलना बंद करें। मेरा हृदय बहुत दुखी है जानवरों को देख के कि उनके प्रति इतना निष्ठुर व्यवहार हो रहा है। मैं इससे अधिक आप लोगों को नहीं बोल पाऊंगी। बाकी मैंने कई सारी वीडियो में 2025 के बारे में बहुत सी जानकारी दी हूँ, तो आप जाके उसे देख सकते, एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, देख लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।